Assalamu alaikum students. Today we will study the critical analysis of Russell's essay, The Future of Mankind. The Future of Mankind, as the title suggests, that Russell is going to discuss the future of mankind in this essay, and he suggests three possibilities about the future. What are those three possibilities? First possibility says that human life in all its forms may come to an end. कि human life जो है that may come to an end, बिल्कुल extinction की तरफ चली जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, यानी टोटल ख़त्म हो जाएगा, नो लाइफ ऑन अर्थ. नंबर टू, जो सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट सेज दैट आफ्टर लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइव्स इन थिंग्स. अब इसमें और फर्स्ट पॉसिबिलिटी में फ़र्क है कि फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी में ऑल वानिश, जो सेकेंड है उसमें है कि मैसिव डिस्ट्रक्शन ज़रूर होगी, एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ज़रूर होगी कि जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो जाएंगी. और जो थिंग्स है उससे रसल हमें ये बताना चाहता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड फैसिलिटीज़ हैं हमारी, वो सब भी ख़त्म हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी कि जिससे हम अपनी लाइफ को जो हम आज जिस तरह से गुजार रहे हैं मॉडर्न लाइफ, उस तरह से नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा, द सर्वाइवर्स मे गो बैक टू बार्बरिज्म. तो जो जितने लोग बच जाएंगे वो उनको इस तरह से लाइफ नहीं गुजार सकते. दे हैव टू गो बैक टू प्रिमिटिव एजेस, जो उस तरह की लाइफ थी उसके पास जाना पड़ेगा, बिकॉज नो टेक्नोलॉजी, नो फैक्ट्रीज, नो फैसिलिटीज़. थर्ड पॉसिबिलिटी सेज दैट यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर सिंगल गवर्नमेंट. अब इसमें रसल कहता है कि थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तमाम दुनिया जो है उसकी नेशंस मिलकर इकट्ठा हो जाती हैं, यूनाइटेड हो जाती हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट. ठीक है, ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं उसने. बट साथ ही साथ हमें वो ये बताता है दैट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट एनी ऑफ देम. किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा श्योर नहीं है कि ये ज़्यादा प्रॉबली ये होना चाहिए या ये हो सकता है. ये रसल का अपना एक व्यू है इसके बारे में, और ना ही वो इसके बारे में ही नॉर ही गिव्स एनी ओपिनियन एज टू विच में आकर के कौन सी इनमें से जो है वो हो सकती है या किसके ज़्यादा चांसेस है, ऐसी कोई ओपिनियन हमें नहीं देता इन दिस ऐसे. सिर्फ वो इन तीन के बारे में हमें बताता है. But he is sure enough that the present state of different nations with separate governments cannot continue forever. लेकिन इसके बारे में वो 100% श्योर है कि जो हमारी एक सिचुएशन चल रही है कि जिसमें डिफरेंट नेशंस हैं, सेपरेट गवर्नमेंट्स हैं, तो ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है, यानी ये इसको ख़त्म होना है और ये हमेशा नहीं रह सकती है. दैट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर. अभी वो एक्सप्लेन करता है अपनी इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को. फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेज नेक्स्ट वॉर में नॉट कॉज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि अभी हमने बात की कि फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ह्यूमन लाइफ में कम टू एन एंड. तो फिर अब यहाँ हम क्यों कह रहे हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होगी? तो उसको हम आगे से पढ़ते हैं दैट बोथ द सुपर पावर्स अमेरिका एंड रशिया. अब जस्ट इमेजिन ही इज़ जो जिस ज़माने में वो अपना ऐसे लिख रहा है, उस वक्त जो दो सुपर पावर्स थी वो उनके बारे में हमें बता रहा है. और वो दो सुपर पावर्स उस वक्त थे अमेरिका एंड रशिया. एंड ही सेज both of these superpowers end in an undecided world war. अब उसका ये ख्याल है कि जो नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी वो छोटे मोटे नेशंस के दरमियान में नहीं होगी, बल्कि वो ये दो सुपर पावर्स के दरमियान में होगी, जो कि रशिया एंड अमेरिका हैं. और फिर क्या होगा कि वो वर्ल्ड वॉर अगर 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 ये जो वर्ल्ड वॉर होगी रशिया एंड अमेरिका के दरमियान में, इफ़ इट एंड्स विद इन अनडिसाइडेड मोड, तो फिर क्या होगा उसमें, बिकॉज दे मे प्रेफर टू बी डिस्ट्रॉयड टू सबमिटिंग टू द न्यूक्लियर पावर. अब वो जो अनडिसाइडेड होगी उसमें होगा कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है. अब उसने यहाँ पर थोड़ी सी ये बात की है कि अमेरिका एंड रशिया दोनों इतने ईगो कॉन्शियस हैं कि दोनों में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं दूसरे के सामने सरेंडर कर जाऊँ, दूसरे को मैं एक्सेप्ट कर लूँ एज माई लीडर. तो फिर क्या होगा कि दोनों ये चाहेंगे
कि हम मर जाएं वो बेहतर है बजाय इसके कि हम दोनों एक दूसरे को सरेंडर करें। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे अक्सर मूवीज़ में होता है कि विलन जो है बजाय सरेंडर करने के सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से ये एक सुसाइड अटैम्प्ट होगा कि दोनों नहीं चाहेंगे कि वो एक दूसरे को सरेंडर करें या सबमिट करें अपने पावर को, तो वो क्या करेंगे कि वो चाहेंगे कि फिर सब के सब मर जाएं। उसमें क्या होगा कि बोथ आर सुपर पावर्स, बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स, क्यों जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप हो रही है कि अभी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी अकॉर्डिंग टू रसल दैट वुड बी न्यूक्लियर वॉर। तो अब वो जो न्यूक्लियर वॉर होगी उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बाय बोथ ऑफ देम मे कॉज रेडियो एक्टिव क्लाउड्स which may destroy present as well as coming generations, converting them into dead bodies। अब उसने कहा जी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होंगी। जस्ट रिकॉल नागासाकी एंड हिरोशिमा, जो हमने इससे पढ़ा था बीए फोर्थ ईयर में, उसको आप सोचिए और अपनी हिस्ट्री में जाइए तो आपको पता चलता है कि नागासाकी एंड हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो उसमें बहुत सारी डेथ्स हुई थी ऑन स्पॉट, लेकिन बहुत सारी वो हुई थी कि जो उस एक्सप्लोजन के बाद जो उसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो निकली थी वो जो अफेक्ट कर रही थी ह्यूमन बींग्स को, उनके ऑर्गन्स को, और उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो गई थी। और ना सिर्फ लोगों की डेथ्स होती हैं बल्कि वो रेडियो एक्टिविटी जो है दैट इज़ हार्मफुल टू क्रॉप्स एज वेल, टू अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल, टू एनिमल्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें जो हैं उससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो एक्सप्लोजन्स होंगी उनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो प्रेजेंट जनरेशन होगी वो तो मर जाएगी, लेकिन जो उससे नेक्स्ट आने वाली जनरेशन्स होंगी वो भी मरती चली जाएंगी। तो फिर क्या होगा कि कोई भी बाकी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। इफ़ ओनली समवन सर्वाइव्स, अगर नहीं कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो और वो कुछ अरसे तक सर्वाइव कर सकें, तो फिर क्या होगा कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि ही मे नॉट इन्जॉय हिज रूल बिकॉज ही विल ऑल्सो डाई सून। वो भी मर जाएगा, अल्टीमेटली वो भी मर जाएगा, यानी कोई सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो अब रसल ये कहता है कि ओनली दिस कुड बी द एंडिंग ऑफ सच क्रूअल्टी एंड फॉलीज, कि जो इस वक्त दुनिया में क्रूअल्टीज़ चल रही हैं, जितना हमारा क्रूअल एटीट्यूड हो गया है टुवर्ड्स ईच अदर, और जो कुछ फॉलीज़ हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स में कर रहे हैं, हम अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रहे हैं, तो रसल का ख्याल है कि इन सब की वजह जो है वो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनेगी और अल्टीमेटली हम सब मर जाएंगे। ये रसल का ख्याल है। नाउ कम टू सेकेंड पॉसिबिलिटी। इसमें ये हुआ रिवर्जन टू बारबरिज्म, कि हम प्रिमिटिव एजेस की तरफ वापस चले गए। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? असल में इन पॉसिबिलिटीज़ में जो एक्सप्लेनेशन है उसमें वो हमें फैक्टर्स बता रहा है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये कैसे होगी, किस तरह से मुमकिन हो सकती है। और उसमें उसने हमें बताया कि वो जो न्यूक्लियर अटैक होंगे एक दूसरे के ऊपर, उसके नतीजे में सब मर जाएंगे। अब सेकंड पॉसिबिलिटी उसने ये कहा कि हो सकता है कि नॉट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सब लोग मरते नहीं हैं, येट टेक्नोलॉजी में भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये उसकी एजम्पशन है। उसने कहा कि अच्छा चले लेट्स सपोज कि जी सारे लोग नहीं मरते, थोड़े लोग ज़िंदा रह जाते हैं, मेजॉरिटी मर जाती है। और उसमें भी ये होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये उसने एक एजम्पशन रखी है कि कुछ लोग बच जाते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी टोटल ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेजर सिटीज़ एंड मैनी लाइब्रेरीज वुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी बड़े बड़े सिटीज़ और लाइब्रेरीज़ वो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचे, डिस्ट्रॉय हो जाए, कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा कि हम बुक्स खोलें और हमें पता चल जाए कि ये टेक्नोलॉजी हमें ये बता रही थी, या फ़लाँ चीज़ का ये फार्मूला था, या हम किस तरह से कौन सी चीज़ बना सकते थे। तो वो सब चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसने कहा कि लार्ज स्केल डेथ्स ऑफ साइंस मैन, अब बुक्स भी डिस्ट्रॉय हो गई और जो लोगों की डेथ्स हुई उनमें से जो मेजॉरिटी थी वो साइंस मैन की थी, इसलिए वो मज़ीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। आउटब्रेक ऑफ टेरेबल डिजीज़, और फिर क्या होगा कि जी बहुत सारी डिजीज़ आएंगी जिनमें से एक जैसे कोविड-19 अब इस वक्त है, और कॉजिंग पीपल टू डाई।
और बहुत सारे लोग जो हैं उससे मर जाएंगे, एंड क्रॉप्स टू फेल कॉजिंग वर्ल्ड वाइड फेमिन। और उन डिजीज़ की वजह से ना सिर्फ लोग मरेंगे, एनिमल्स मरेंगे, बल्कि क्रॉप्स भी फेल हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, वर्ल्ड वाइड फेमिन्स आएंगे। ये सब चीज़ें जो है उसने हमें बताई हैं। और फिर क्या होगा कि इससे एक बिहेवियर चेंज आएगा, और उसमें क्या होगा कि पब्लिक में गेट प्रेजुडिस्ड ऑफ हाईली एजुकेटेड मैन कॉजिंग देयर एक्सटिंक्शन। पब्लिक जो है वो इतनी प्रेजुडिस्ड हो जाएगी एजुकेटेड मैन से कि वो उनको मार देगी। तो मतलब इस किस्म की चीज़ें होंगी, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। तो वो जो अनएजुकेटेड लोग रह जाएंगे, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कोई एजुकेशन नहीं होगी, तो वो क्या है, अल्टीमेटली ओनली पॉसिबल थिंग में बी ए प्रिमिटिव विलेज। तो उनको प्रिमिटिव एजेस की तरफ वापस जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं जी, थर्ड पॉसिबिलिटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट। अभी आपको एक ताज़ा हवा, ये फ्रेश एयर आपको फील हुई किस तरह से कि अभी जो दो दो पॉसिबिलिटीज़ हमने पढ़ी हैं वो इतनी हॉरिबल हैं, और इतनी उसमें जो रसल है उसने हमें इतना ज़्यादा उसने उसमें एक ऐसा इमेज बनाया है हमारे सामने कि हम लोग अभी यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हमने मरना नहीं, वी डोंट वांट टू डाई, हम थर्ड सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से कि जब आप किसी मेहमान से पूछें जो कि बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं करता, और आप उसे कहते हैं कि जी आप ये बिरयानी लीजिए, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस बड़े आप हॉरिबल से बता दें कि आप उसको बताएंगे जी फीका दलिया है, आप उसको खा लीजिए, फीका 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 बिल्कुल, जिसमें कुछ भी नहीं है, पानी में बनाया है, यानी कि जो आप कह सकते हैं ना कि जिसको वो बिल्कुल डिसलाइक करता है, या ऐसी वेजिटेबल बता देते हैं 2 ऑप्शंस में कि जिसको सोचकर भी वो बंदा जो है ना उसको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ही डिसलाइक्स दैट पर्टिकुलर फूड। तो फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली उसको चॉइस क्या करना पड़ेगा, वो बिरयानी जिसको वो पसंद नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल उसी तरह से कि हम सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब रसल हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ ये दे रहा है कि अदरवाइज़ यू मे डाई, otherwise there will be no life, no facilities, you have to go back to barbarism। अगर आप बच जाते हैं, अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर आप रसल के एसेस पढ़े, इट मीन्स यू आर एजुकेटेड। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपकी लाइफ तो वैसे ही जो है स्टेक है कि किसी भी वक्त आप या तो बीमारी से मर जाएंगे, या फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एजुकेटेड लोग मर जाएंगे, और अगर आप ज़िंदा रह जाएंगे तो पब्लिक जो होगी वो इतनी प्रेजुडिस्ड हो जाएगी कि वो आपको मार देगी। तो लिहाजा आपके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो उस सूरत में क्या है कि आप कहते हैं अच्छा अच्छा भाई, हमने ना तो कंप्लीट एक्सटेंशन की तरफ जाना है, ना हमने बार्बरिज्म की तरफ जाना है, तो चलो ठीक है, फिर हम लोग इन्जॉय करते हैं इस लाइफ को, और हम सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द केस। वन ऑफ द 2 सुपर पावर्स में बिकम द विनर ऑफ द होल वर्ल्ड। अब इसमें इस पॉसिबिलिटी में उसने ये कहा कि जी इस क्या होगा कि जी 2 सुपर पावर्स जो हैं, रशिया एंड अमेरिका, उनमें से कोई एक विनर हो जाता है पूरी दुनिया का। अब वो विनर जो है वो विदाउट वॉर होता है। जस्ट इमेजिन, हिस्ट्री में जाते हैं, हमें पता चलता है कि रशिया जो है वो डिवाइड हो गया है, जो सोवियत यूनियन थी कोलैप्स कर जाती है, सुपर पावर एक बचता है विदाउट वर्ल्ड वॉर, एक सुपर पावर। ठीक है जी, देयर इज़ अ लेसन इन दिस कि उसने बताया कि जस्ट इमेजिन एक सुपर पावर बचता है, एंड दैट इज़ द विनर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो फर्दर इट मे प्रोसीड विद म्यूचुअल अग्रीमेंट, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसका फर्स्ट स्टेप ये था कि वो विनर बन जाए, विनर हो गया। अब सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ वो आगे बढ़े, यानी लोगों को कन्विंस करे कि आ जाइए हम एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसका मैं लीडर हो जाऊंगा क्योंकि मैं विनर हूँ। नेशंस विच फेवर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट मे कम क्लोज़र। अब ये वो नेशंस हैं जिनको रसल ने दिखाया कि देखें, या तो आप टोटल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या आप बार्बरिज्म की तरफ जाएंगे, और आप पहले तो अब ये कि आपकी मेजॉरिटी मर जाएंगी, फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर क्या रह जाएगा, सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी। तो फिर क्या होगा, नेशंस जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगी, they may come closer,
गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो जब आज 2 हैं, कल 4 हैं, परसों 10 हो जाएंगे, तो जब ये नेशंस एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जब वो ज़्यादा होते चले जाएंगे, ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तो दे मेक एम स्ट्रॉन्गर। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो जो बाकी बच जाएंगे 2-4, कुछ ऐसे नेशंस भी तो होंगे ना जो कहेंगे हम नहीं मानते, तो उनके लिए उसने कहा दे में आस्क अदर्स टू जॉइन बाय यूजिंग फोर्स। तो फिर उनको फोर्सफुली कहा जाएगा चलें जल्दी से आकर इसको ज्वाइन कर लें, डू और डाई। ये एक चॉइस होगी उन लोगों के लिए जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। May be possible without a war because no nations may opt to surrender after war to equal partnership। अब इसमें जो उसने उन लोगों का केस बताया है कि जो नेशंस जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एज विनर या एज लीडर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर, सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो रसल ने कहा कि वो भी मजबूर हो जाएंगे, दे मे बी बाउंड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज़ उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि अगर वो वॉर की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है जिसके सामने एक बड़ा सा ग्रुप हो, वो भी पावरफुल लोगों का, तो फिर वो तो कुछ नहीं कर सकेगा। अल्टीमेटली डिफ़ीट होने के बाद जो है सरेंडर जो करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि अगर वो डिफ़ीटेड स्टेटस के साथ वहाँ पर उसको ज्वाइन करता है, तो उसके लिए ये बेहतर होगा कि वो डिफ़ीटेड होने की बजाय वो इक्वल बेसिस पर ज्वाइन कर ले एक वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर को कि ओके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम मिलकर एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाते हैं और आपको एज अ विनर एज अ लीडर एक्सेप्ट करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ थ्रेट कि अगर आप मरना नहीं चाहते, अगर आप टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते, आप फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब वो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को जस्टिफाई कैसे करता है? अब एक शख्स कहे जी भी हम नहीं मानते, भाई ये क्या बात है कि रसल ने कहा कि ये ऐसे है, यही पॉसिबिलिटी है, तो ये क्यों है? तो रसल ने कहा कि देखें जी दिस इज़ वेरी रियलिस्टिक, ये बहुत ये पॉसिबिलिटी जो है बड़ी रियलिस्टिक है। अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उसको जस्टिफाई कैसे कहा? उसने कहा कि जी देखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये यूटोपियन है, इम्पॉसिबल है, यानी कि ये बड़ी तो आइडियल सिचुएशन है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो किसी आइडियल वर्ल्ड की बात लगती है कि सारे लोग इकट्ठे मिलकर बैठ जाएं, दुश्मन भी और दोस्त भी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये उसने आइडियल सिचुएशन बताई, पॉसिबिलिटीज़ की कहा कि जी कम है कुछ लोगों के ख्याल में। अब रसल कहता है कि जी सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट इट मे बी पॉसिबल थ्रू पीसफुल निगोशिएशंस। उसने कहा कि जी कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें ये होगा कि आप इकट्ठे बिठाएं लोगों को और उनके साथ निगोशिएट करें और उनको कहें कि देखिए, कन्विंस करें कि देखें जी सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ आना चाहिए। अब ये कुछ लोगों का ख्याल है, बट रसल सेज two superpowers may not agree on single government, so an insincere arrangement such as United Nations may prove ineffective। चूँकि वो दोनों सिंगल गवर्नमेंट की तरफ नहीं आ सकते, तो उसमें जो यूनाइटेड नेशंस है दैट में प्रूव इनइफेक्टिव, और वो हो रही है, प्रूव हो रही है इनइफेक्टिव कि जब से वो आई है। आप देख लीजिए कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं आपके, वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। सिर्फ चंद एक सॉल्यूशंस के अलावा वो कुछ नहीं कर सकी है। वो सॉल्यूशंस भी टारगेटेड थे कि जिनको किया जा सकता है कि सॉल्व किया, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज़ प्रिवेल कर रही हैं। Some are of the view that it can be possible only through war। अब एक कैटेगरी है लोगों की जो कहते हैं कि जी ये आपको वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सुलह सफाई से देखें, प्लीज़ बैठ कर आप बातें करें, बात करने के बाद सलूशन निकालें और एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ आ जाए निगोशिएट करके। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि नहीं नहीं, देखें यहाँ पर ये तो लड़ाई के बगैर नहीं हो सकता, जब तक लड़ाई नहीं होगी, लड़ेंगे नहीं लोग आपस में, और फिर उसके बाद जो है वो जो विनर डिक्लेयर होगा वो वही हो सकता है। रसल सेज that human civilization can only survive one more and soon to come war, कि एक ही वॉर को ह्यूमन सिविलाइजेशन इससे सर्वाइव कर सकती है कि उसके अलावा वो मज़ीद नहीं कर सकती। उसके बाद
ख़त्म हो जाएगा। दो उसने वो पहले हमें बता दी पॉसिबिलिटीज़, और वो भी कोई वॉर बहुत दूर नहीं है, किसी भी वक्त आ सकती है। और अब उसने साथ ही फिर एकदम से उसने डरा दिया आपको। उसने कहा जी वॉर में ट्रांसफॉर्म द सिविलाइज्ड वर्ल्ड इनटू बार्बरिज्म, कि अगर वो वॉर होती है तो या आप मर जाएंगे या आपको प्रिमिटिव एजेस की तरफ वापस जाना पड़ेगा। फिर उसने कहा जी नेक्स्ट वॉर इज़ प्रोबेबल नॉट अनलेस ए वर्ल्ड गवर्नमेंट इज़ एस्टैब्लिश। उसने कहा जी अगर आप वॉर से बचना चाहते हैं तो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ बोथ बिकम इक्वल स्ट्रॉन्ग इन यूज़ एटॉमिक वेपन्स देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज़। अब वो दोबारा से इस बात को बताता है, एक्सप्लेन करता है कि देखें जी दोनों चूँकि इक्वल कंपैटिटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों अगर लड़ेंगे तो एटॉमिक वेपन्स यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे, तो उसके बाद टोटल दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, टोटल एक्सटिंक्शन होगा या वन डिसाइडेड विनर होगा। अब जो वन डिसाइडेड विनर होगा उसमें क्या होगा जी, हु विल आस्क अदर नेशंस टू जॉइन मेकिंग ऑफ अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात करेगा। Half the citizens of America hold this view, while rest of the world may be called to join through negotiations as some people think. अब ये रसल हमें बता रहा है, रसल ये चीज़ हमें बता रहा है, इट मीन्स कि वो ये सर्वे कर चुका है, उसने कुछ इसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया है, लोगों से पूछकर उसने कहा कि जी जो ओपिनियन है अमेरिकन्स का, मेजॉरिटी का, वो यही है कि सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। और ये जो फ़िलॉसफी है, ये जो एक आइडिया है, ये फ्लोट कर रहा है रसल से नहीं, रसल से बहुत पहले ये आइडिया जो है वो आ चुका है दुनिया में। अब इसको प्रोपिगेट कर रहा है रसल थ्रू हिज फ़िलॉसफी, और वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। उसने कहा कि बड़ा अच्छा आइडिया है, ये होना चाहिए, अमेरिकन्स इसके हक़ में हैं तो बाकी लोगों को भी इसके हक़ में होना चाहिए है, और उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर सोचें और इसकी तरफ आएँ। रसल सेज ओनली फोर्स और थ्रेट टू फोर्स इज़ नेसेसरी, और उनको उसने कहा कि जी वो निगोशिएट करके नहीं हो सकता है, वो आप फोर्सफुली ही करवाएंगे, किसी को थ्रेट करके करेंगे और किसी को प्रैक्टिकली आप उसको बाय फोर्स आप इसकी तरफ लेकर आएंगे कि चलो मानते हो कि नहीं सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने कहा कि जी फोर्स क्यों ज़रूरी है, फोर्स में स्टॉप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस विच मे नॉट अपीयर। जी अब वो जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस हैं, वो रसल ने कहा कि मैं फोर्स ही अगर नहीं भी कर सकता तो वो जो पोजीशंस होंगी उनको रोका जा सकता है, तो जब फोर्स तो यूज़ की जाएगी तो हो सकता है कि वो पोजीशंस आगे ही ना आए। पॉलिटिकल असैसिनेशंस मे बी इन दैट न्यू वर्ल्ड बट इट विल श्योरली लीड टू पीस। अब उसने कहा कि जी ये ज़रूर होगा कि कुछ लोग डटे रहेंगे और कहेंगे नहीं जी हम अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, हम तो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे, हम तो बिल्कुल ये नहीं करेंगे। तो उस सूरत में क्या होगा कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखने के लिए उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, उन लोगों को मार दिया जाए, तो वो जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस होंगी वो ज़रूरी होंगी, क्योंकि उसके बगैर पीस नहीं आ सकता दुनिया में। There will be high standard of living, materialistic comforts, no fear of wars, good-natured people, less inclination to cruelty and persecution. आप जस्ट इमेजिन कि वो जो दो पॉसिबिलिटीज़ है उनके कंपैरिजन में हमें रसल यहाँ पर बता रहा है कि देखें जी एसी लगा होगा और एक कोज़ी बेड होगा, आप इंजॉय करेंगे, आपके पास सारी दुनिया की फैसिलिटीज़ होंगी, टेक्नोलॉजी भी होगी, और आप जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये उसने एक ऐसी बात हमें बताई है कि जो इतनी अट्रैक्टिव है कि जिसको रसल बेस बनाकर कह रहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स को इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में कोई वॉर्स नहीं हो, सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे बन जाएं, तो और फिर उस ये गुड नेचर्ड पीपल और जो लेस इंक्लिनेशन टू क्रूअल्टी परसिक्यूशन है, वो इसका रिज़ल्ट होगा, वो इसका आउटकम होगा सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट का। बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो तो उसने कहा कि ये जी उसकी वजह से हम इंजॉय करेंगे, और लेकिन उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे वो ये होंगे कि लोग दे विल बिकम गुड नेचर्ड, क्योंकि उनको एक दूसरे से लड़ना नहीं पड़ेगा, प्रेजुडिस नहीं होना पड़ेगा, तो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। और फिर लोगों की, चूँकि वो मिलकर रह रहे हैं, सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट है, तो देयर विल बी नो क्रूअल्टी, और परसिक्यूशन भी नहीं होगी, क्रूअल्टी भी नहीं होगी, यानी इस तरह के जो आजकल वॉर्स चलती हैं
वो नहीं होंगी। सो हाईली रिकमेंडेड एंड प्राइमरली नीडेड रसल के अकॉर्डिंग जो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये उसने जस्टिफाई कर दिया। अब उसमें क्या है कि हमारे पास दो सुपर पावर्स हैं। अब उनमें से वो किसको प्रेफर करता है, रसल किसको करता है। नॉर्मली ये होता है कि रसल सिर्फ एक चीज़ बता देता है, वो किसी एक चीज़ के बारे में अपनी इंक्लिनेशन शो नहीं करता, लेकिन इस ऐसे में वो अपनी इंक्लिनेशन शो कर रहा है और वो कहता है कि जी इस वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने के लिए वो प्रेफर करेगा कि अमेरिका जो है वो विनर हो और वो इस वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाए एज़ द ओनली सुपर पावर। उसमें वो क्या कहता है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिकन्स रिस्पेक्ट फॉर सिविलाइज्ड लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, ह्यूमन लव। कि देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दो लोग मौजूद हैं मार्केट में और वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोगों से। अब जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो अमेरिका की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं वो ये हैं कि जी वहाँ तो देखिए सिविलाइज्ड लाइफ है और अब बड़ा अच्छा स्टेटस है रहने का, फ्रीडम ऑफ थॉट है, जो मर्ज़ी सोचें, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी है, ह्यूमन लव है, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। सो यू आर कम्प्लीटली फ्री इफ़ अमेरिका बिकम्स अ सुपर पावर। फिर वो उसकी एग्ज़ाम्पल देता है, कंपैरिजन करता है उसका रशिया के साथ कि जी रशिया जो है उसने पोलैंड को कॉन्कर किया, उसकी कंट्रोल उसके पास आ गया। तो अब क्या था, उसने पोलैंड में क्या किया, इंटेलेक्चुअल्स डिसअपीयर्ड, एजुकेशन परमिटेड ओनली टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू पोलिटिकली एफिलिएटेड फैमिलीज़। सिर्फ उन लोगों के बच्चों को पढ़ने की इजाज़त थी जो कि रशिया को प्रमोट कर रहे थे या रशिया के साथ थे और उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट नहीं चला रहे थे या वो फ्री नहीं होना चाहते थे और उनको लगता था कि रशिया जो है वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो ऐसे लोगों के बच्चों को पढ़ने की परमिशन थी। प्रमोशन ऑफ माइंडलेस रेपिटेशन ऑफ पार्टी स्लोगन्स, और फिर जो एक माइंडसेट था, जो पार्टी स्लोगन्स थे और वो क्या थे कि जी रशिया इज़ ग्रेट, तो उसी की प्रमोशन चल रही थी, उसी को प्रोपेगेट किया जा रहा था। और वो एक माइंडलेस रेपिटेशन थी, यानी कि वो उनको नहीं पता था कि हम ये नारा क्यों लगा रहे हैं या हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, बट वो ब्लाइंडली माइंडलेसली उसको फॉलो कर रहे थे। मिडिल क्लास, इसलिए उनको सारी फैसिलिटीज़ थी और उनके बच्चों को एजुकेशन भी दी जा रही थी। मिडिल क्लास डिस्ट्रॉयड, मिडिल क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वही क्रिएट करते हैं कि रिच पीपल जो हैं वो तो ऑलरेडी अपने आप को सेव करने के लिए, अपने रिचेस को सेव करने के लिए वो उसको रशिया को प्रमोट कर रहे हैं। जो पुअर पीपल हैं उनको आप ख़रीद सकते हैं। मिडिल क्लास ही प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ऑपोजिट पॉलिटिकल लीडर्स मर्डर्ड, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अगेंस्ट थे, जो मूवमेंट्स चला सकते थे, तो उनको मार दिया गया। ये सारी रसल ने हमें हिस्ट्री से चीज़ें बताई हैं जो पोलैंड में रशिया ने किया। उसने कहा देख लें इतना हॉरिबल है, इतनी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि अगर आप रशिया को प्रमोट करते हैं तो ये चीज़ें ये जहन में रखें। तो उसके लिए उसने हमें पहले ही बता दिया अमेरिका में बड़ा सुकून, तो वो सब चीज़ें हमें बता रहा है जी। रशियन विक्ट्री में कॉज सच मैंटेलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अगर रशिया सुपर पावर बन जाता है, वो आपका सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट का लीडर बन जाता है, तो ये सब कुछ जो उन्होंने पोलैंड में किया ये पूरी दुनिया में होगा। सो आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। In America, one may write freely against Lincoln, but in Russia, one writes a book against Lenin will be killed. अब यहाँ पर एक और कंपैरिजन लेकर आ गया। उसने कहा जी अमेरिका में इतना फ्रीडम ऑफ थॉट है, इतना फ्रीडम ऑफ क्वेस्ट है कि आप अगर लिंकन के बारे में, लिंकन उनके प्रेसिडेंट जी, उनके लिंकन के बारे में अगर कुछ लिखते हैं, यानी उसके अगेंस्ट कुछ लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं इजीली, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन रशिया में अगर आप उनके लीडर के बारे में, लेनिन के बारे में अगर कुछ लिखते हैं तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा कि आपकी हाउ डेयर यू, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने इसके अगेंस्ट लिखा। दिस विल रिजल्ट इन स्टैग्नेशन ऑफ इंटेलेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड इफ़ रशिया विंस दैट डिस्पाइजेस लिबर्टी। अब उसने कहा कि जी लिहाजा अगर रशिया विन करता है तो आपका इंटेलेक्ट जो है वो स्टैगनेंट हो जाएगा, बिकॉज़
आप कुछ भी सोच नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, आपको वही माइंडलेस और ब्लाइंड रेपिटेशन करना होगी उन डॉगमास की, उन फ़िलासफ़ीज़ को जो रशिया प्रमोट करेगा। तो ये उसने कहा कि दैट वुड बी द डेथ ऑफ इंटेलेक्ट। In Russia, there are greater inequality, social injustice and control over media. Once again जो है रसल जो है वो हमें बता रहा है कि देखिए जी रशिया में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अब क्या है जी, वहाँ पे इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, सोशल जस्टिस भी नहीं होता है, और मीडिया भी जो है वो अंडर कंट्रोल है। यानी मीडिया अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कर सकता, फ्री मीडिया नहीं है। ये रशिया की बात की उसने। अब वो कहता है कि जी अगर कोई कहे रशिया इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो रशिया डज़ नॉट एक्साइज कम्युनिज़म। ये रसल ने कहा। रशिया कहता है कि रसल कहता है कि जी रशिया जो है वो कम्युनिज़म नहीं प्रमोट करता, कम्युनिज़म वहाँ पर एक्साइज नहीं होता, बट एन ओलीगैर्की जो है वो अपने जहन में रखना है। ओलीगैर्की हमने पीछे भी पढ़ा था, और इसको जहन में रखिएगा कि रसल जो है इसके अगेंस्ट है। उस ओलीगैर्की मीन्स कुछ लोगों की गवर्नमेंट, यानी कि कुछ लोग जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो इकट्ठे होकर अपने आप को रूलर्स बना रहे हैं, लीडर्स बना लें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ओलिगार्की में होती हैं। रसल सजेस्ट टू अवॉइड रशिया फ्रॉम बिकमिंग ओनली पावर, दस मेकिंग द होल मैनकाइंड स्लेव टू रशिया। रसल ने कहा कि जी देखें प्लीज़ रशिया को जो है वो सुपर पावर नहीं बनना चाहिए, उसको सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट का लीडर नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज़ पूरी दुनिया जो है वो उसकी ग़ुलाम बन जाएगी। और वो कन्विंस करना चाहता है उसके लिए टू अवॉइड रशिया, कन्विंस करना चाहता है अमेरिका इन ब्रिटेन फॉर सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट। कि देखिए सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है हमारे इस वक्त की जो स्टेटस हमारा चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है उसमें। और उसमें क्या होना चाहिए कि सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनका म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, यानी सारे जो इकट्ठे हो जाए नेशंस वो एक ही उस पर एग्रीमेंट पर होंगे कि वो एक दूसरे के लिए लड़ेंगे अगर उनको लड़ना पड़ा, और वो एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। हिस्टोरिकल प्रोसेस ये है, अब उसने इसको जस्टिफाई किया इस चीज़ को भी कि जी हिस्टोरिकल प्रोसेस ये है कि जी ब्रेकअप ऑफ स्मॉल स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म लार्जर स्टेट्स के हिस्ट्री में ये होता रहा है कि हमेशा छोटे छोटे स्टेट्स ख़त्म होकर वो उसमें कॉन्स्टिट्यूट करते रहे हैं एक लार्जर स्टेट को। उसने कहा लिहाजा ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है। पर उसने कहा जी एबोलिशन ऑफ वॉर इज़ ग्रेट हेल्प इन इटसेल्फ, कि अगर हम सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ आते हैं तो उसके क्या यूजेस हैं। उसमें राइटर कहता है, हमें रसल ये कहता है कि उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वॉर नहीं रहेगी। एबोलिशन ऑफ वॉर जो है वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एक ग्रेट हेल्प है। किस चीज़ में? मच एनर्जी, इकोनॉमी, लेबर आर यूज टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, कि जो हमारी बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी लेबर है, वो वॉर के लिए हमें एक अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हम करते हैं। बट आफ्टर सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर विल बी अबॉलिश्ड एंड साइंटिफिक टेक्निक्स में बी यूज टू इन्हांस ह्यूमन हैप्पीनेस, कि अभी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए, अपना डिफेंस सिस्टम मज़ीद पावरफुल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर वही साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हम ह्यूमन हैप्पीनेस को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। अब उसने कहा जी लिबर्टी इज़ गुड बट एब्सोल्यूट लिबर्टी इज़ नॉट गुड। नाउ ही कम्स टू कंक्लूजन, और वो कहता है कि जी लिबर्टी अच्छी चीज़ है लेकिन एब्सोल्यूट लिबर्टी इज़ करप्ट। इसमें थोड़ा सा हमें बेकन नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर वो ये कहता है कि जी वो क्यों नहीं है। सो इट शुड बी चेक बाय सम अथॉरिटी, लिहाजा एक अथॉरिटी होनी चाहिए। ये जैसे अब सोसाइटी में रहते हैं कि अगर आपको फ्रीडम हो जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर तो वो एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट लिबर्टी टू डू एनीथिंग जो है दैट इज़ द करप्ट वन, कि उससे आप करप्शन की तरफ जाएंगे, उससे डिग्रेडेशन होगी, डीजेनरेशन होगी, आप पीसफुली नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब तक कि आपके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो उस चेक एंड बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि सबके ऊपर एक लीडर हो, यानी सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट इन विच ऑल नेशंस विल हैव इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ बट अंडर वन हेड। अब उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जो है वो ये ज़रूरी है कि रसल जो है वो उसमें ये चाहता है कि जो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएँ,
तो वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हों, यानी उनका एक अपना स्टेटस हो, वो इक्वल बेसिस के ऊपर वो जो इस वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करें, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे पार्लियामेंट में हर एरिया के जो लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर्स बनते हैं उस पार्लियामेंट के, असेंबली के, तो बिल्कुल उसी तरह से वो एक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी उसमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसको तमाम लोग, तमाम नेशंस मिलकर. ओनली इन दिस वे द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव, where law will govern international relations but force will be needed to bring this moment. अब उसने कहा कि जी दुनिया जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा उस पर रहने से, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इन सब को अच्छा करने के लिए आपको फोर्स जो है वो ज़रूरत पड़ेगी उसकी. आप निगोशिएट करके ये मोमेंट नहीं ला सकते, निगोशिएट करके आप सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बना सकते, आपको फ़ोर्स यूज़ करना पड़ेगी. ये रसल ने हमें बताया है. अल्टीमेटली जो हमने उसके स्टाइल में पढ़ा था कि सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ लेकर आता है, उसकी बात जो है वो घुमा फिरा कर इसी तक ले आता है, यानी वो अपनी एक उसका एक स्टेटस है, एक बेंट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, और वो ये एक्सेप्ट करता है सिर्फ कि सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट हो. तो लिहाजा उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने एक पूरा ऐसे लिखा है, उसमें उसने हमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी दिए हैं, कंपैरिजन्स भी किए हैं, बहुत ऑर्डर में, बहुत सिस्टमेटिकली डेवलप किया उसने आइडियाज़ को, और इन द एंड उसने इसको कंक्लूड किया है कि अगर आप पीसफुली रहना चाहते हैं, अगर आप तमाम टेक्नोलॉजी बेस्ड फैसिलिटीज़ को इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को. थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.